नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अर्पित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, यह 30 अक्टूबर 2022 सूर्य षष्ठी का महापर्व क्यों मनाया जाता है, साथ ही वो कौन व्यक्ति था जिसने भगवान सूर्य की प्रतिमा पर मल त्याग किया था। मित्रों, सोच क्रिया की थी उस व्यक्ति का नाम आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके कारण यह सूर्य षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, कुछ मैं आपको विशेष बातें बता दूं सूर्य षष्ठी के बारे में। मित्रों, यह जो सूर्य षष्ठी का महापर्व मनाया जाता है मित्रों, यह विशेष रूप से इसका एक बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि मित्रों कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह विशेष रूप से सूर्य नारायण भगवान की पूजा होती है। जो व्यक्ति सूर्य नारायण की पूजा करते हैं मित्रों, केवल इस एक दिन पूजा करने से उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। साथ ही मित्रों, कितना भी भयंकर कुष्ठ रोग हो, विशेष रूप से मित्रों आंखों से व्यक्ति जन्मांध हो, अगर वह इस सूर्य षष्ठी में विशेष रूप से मित्रों अगर व्रत करता है और सूर्य षष्ठी का व्रत के दौरान वह गुड़ और शहद मिलाकर भगवान सूर्य नारायण को प्रातः काल अगर जल देता है तो विशेष मित्रों बहुत ही शीघ्रता से नेत्रों से संबंधित लाभ से होता है। साथ ही मित्रों वो व्यक्ति अपने जीवन में ओज और तेज को प्राप्त करता है। साथ ही अगर कोई पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती है तो मित्रों सूर्य नारायण के ही पुत्र यम है मित्रों, और वह यम जो कि विशेष रूप से मृत्यु के देवता माने जाते हैं। तो मित्रों अगर कोई सूर्य की उपासना करता है तो उसको दीर्घायु की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूं उस कथा के बारे में जिसे कि बताते हैं कि जिसके कारण यह सूर्य षष्ठी का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। मित्रों, प्राचीन समय में बिंदुसार तीर्थ पर मित्रों एक महीपाल नामक व्यक्ति रहा करता था, जो वहां का राजा था। मित्रों, वह क्या करता था कि वह प्रतिदिन यात्रा करता था, लेकिन मित्रों वो पूजा पाठ भजन कीर्तन इत्यादि में रुचि नहीं रखता था। वह स्वयं को ही एक देव स्वरूप मानता था, वह कभी किसी देवालय में नहीं जाता था। मित्रों, एक समय की बात है कि भगवान सूर्य नारायण की वह जो षष्ठी तिथि थी और उस तिथि में कुछ लोग भगवान सूर्य का व्रत कर रहे थे, लेकिन मित्रों वो राजा इतना कुकर्मी था कि उसने ऐसा देखा कि लोग वहां पर पूजा कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने उसी स्थान पर आकर जहां पर भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा थी वहां पर उसने सोच क्रिया कर दी, और सोच क्रिया करने के बाद राजा अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा अपने स्थान के लिए चला गया। जब लोगों ने देखा तो उन्हें बहुत घृणा हुई और वो अपने आप में पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। लेकिन मित्रों क्या हुआ, भगवान सूर्य नारायण बहुत ही ज्यादा कुपित हुए और क्रोधित होने के कारण उन्होंने इस महीपाल को श्राप दे दिया कि जा तू जन्मांध हो जा। मित्रों, भगवान सूर्य के श्राप से उसकी नेत्रों की ज्योति खत्म हो गई। वो राजा तो था, लेकिन अब वह राजा जो है वो अंधा हो गया। मित्रों, राजा की सर्वसम्मति से और लोगों की और विशेष रूप से मंत्रियों की राय से उसके पुत्र को राज का शासन सौंप दिया गया। मित्रों, जब पिता इतना अनाचारी था तो पुत्र उसका कैसे सम्मान करता। वह पुत्र के कारण धुतकारा जाने लगा, लोग उसको बिल्कुल सम्मान भी नहीं करते थे। साथ ही मित्रों वह बहुत ज्यादा जब लोगों ने उसको धुतकारा तो मित्रों वो जंगल की ओर चल पड़ा, जंगल में ही रहने लगा। कुछ समय उसने जंगल में व्यतीत किया। मित्रों, दैव की कृपा वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, भगवान सूर्य नारायण को बार बार याद करके और रोने लगा। मित्रों, अंधा व्यक्ति किस प्रकार से भोजन करेगा, एक तो अंधा, दूसरा अपने शासन से भी पुत्र के द्वारा निकाल दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत करता। मित्रों, वो मांग मांग कर भोजन खाने लगा। मित्रों, कुछ समय बीता, वही समय फिर लौट कर आया, और मित्रों कहते हैं ना कि जिस पर देव कृपा करते हैं, जिस पर संत कृपा करते हैं मित्रों, उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। मित्रों, तो नारद जी एक साधु के वेश में आए और नारद जी को देखकर, नारद जी साधु के वेश में आए, लोगों ने एक संत को देखकर बहुत सत्कार किया। लेकिन मित्रों जैसे ही उस राजा पर उन लोगों की दृष्टि पड़ी तो वो राजा को मारने के लिए दौड़े, क्योंकि वही राजा था जो बहुत ज्यादा अनादर करता था। तो मित्रों कुछ लोगों ने यह सोचकर उस राजा को छोड़ दिया कि अब इसको मारने से क्या लाभ, ये तो पहले ही मर चुका है। मित्रों, राजा ने ऐसा निश्चित किया कि ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। मित्रों, राजा सीधा जाने लगा, वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं था, उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो जैसे ही उसमें गिरने वाला था कि नारद जी वहां पर प्रकट हुए और नारद जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे राजन, कहाँ जा रहे हो?
वो बोला कि अब मुझे इस संसार में जीना नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने भगवान सूर्य नारायण का अनादर किया है जिसके कारण मुझे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। मैं बहुत पापी हूं, ऐसे पापी व्यक्ति को तो छूना भी दोष है। उसे अपने आप में इतना पश्चाताप हुआ मित्रों कि वह आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। जब नारद जी ने यह देखा तो कहते हैं कि नारद जी ने उससे कहा कि देखो, तुम अगर पश्चाताप ही करना चाहते हो तो सूर्य भगवान का उन्होंने मंत्र दिया और कहा कि इसका निरंतर जाप करो और सूर्य षष्ठी आने वाली है, आप उस दिन पूरे दिन व्रत रखना और व्रत के दौरान गंगा जी में जाकर स्नान करना। ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन अंधा व्यक्ति कैसे तो जाप करता और कैसे अपने आप को शुद्ध रखता। मित्रों, वह मन में सोचने लगा कि संत कह तो ठीक ही रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। इस प्रकार से आंखों से अश्रु की धारा जैसे ही बही, भगवान सूर्य ने पश्चाताप की अग्नि में राजा को जलते देखकर आशीर्वाद दिया और उसकी आंखें लौट कर आ गई। मित्रों, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उसको फिर से ज्योति प्राप्त हुई और उसने सूर्य षष्ठी का व्रत किया और सूर्य षष्ठी के व्रत के बाद मित्रों वह गंगा जी में जैसे ही स्नान के लिए गया, वहां पर सूर्य नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि राजन, तुमने मेरा अनादर किया था, इसलिए तुम्हें यह दुख भोगना पड़ा। अब कोई भय नहीं है, आप अपने राज्य शासन को चलिए। तो वह विशेष रूप से महिपाल कहने लगा कि प्रभु, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। इतना कहकर उसकी जो प्राण ज्योति थी वो भगवान सूर्य में समा गई। आज के लिए इतना ही। अगर कथा ये पसंद आई हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री राधे।